शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, आप बताइएगा कि नौजवानों को वर्गलाने वालों के लिए भी कोई सबक होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके लिए? देखिए, ये ज़हन में रखिए कि ये जो कुछ भी मैस था सानिया 9 मई यौम से, इसके पीछे एक पॉलिटिकल उस वक्त की कैंपेन जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जिन लड़कों को सजाएं दी गई हैं उनके साथ वो वीडियो एविडेंस भी जारी की गई है कि कौन कहाँ मौजूद था। वो उन्होंने 7 चीजें पूरी लिंक करके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर आएगी, क्योंकि जो भी मिलिट्री कोर्ट्स है जिनको सजा मिलती है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। तो वो हाई कोर्ट्स को इस मामले में थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि डेढ़ साल से ज्यादा अरसे से ये लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं। तो उनकी मेरे ख्याल में आम तौर पर जो तोड़ फोड़ के हवाले से जो सजा का अमल है वो तो तकरीबन वो सजा गुजार चुके हैं। तो इनको थोड़ा सा माफी की तरफ जाना चाहिए। और ठीक है, एक स्टिग्मा ऑफ पनिशमेंट उनके साथ जुड़ा रहेगा, जिसने आग जलाई, जिसने तोड़ फोड़ की। लेकिन बाज औकात ऐसी पॉलिटिकल मूव्स के अंदर जो फुट सोल्जर्स वाला काम करते हैं ना, नौजवान जोशीले नौजवान जो आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अभी 26 नवंबर को भी जो वाकयात हमने यहाँ होते देखे थे, वो क्यादत उस वक्त इश्ताल दिला रही होती है, सियासी नारेबाजी हो रही होती है, वो चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनका जुर्म उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मूव का हिस्सा होते हुए आगे चल पड़ते हैं। तो ये चीज पेश नजर रखते हुए एक नरम बर्ताव की जरूरत है रियासत को। जी, बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब, समा को वक्त देने के लिए। शाइक उस्मानी साहब की जानिब भी बढ़ते हैं। शाइक साहब, थोड़ा सा कानूनी तौर पर हम जानना चाहेंगे, जो नुकता नदीम मलिक साहब भी ने भी डिस्कस किया कि 1 साल तो वो हिरासत में रहे हैं ये मुजरिमान। थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि कितनी सजा ये गुजार चुके हैं, कानून आगे क्या वजाहत देता है इस हवाले से? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जो ये आमतौर से ये समझा जाता है कि मिलिट्री ट्रायल जो होता है वो फेयर नहीं होता, ये समझा जाता है। लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मैं ये जानता हूँ कि ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं फेयर होता है जितना कि बाहर होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि मिलिट्री ट्रायल में कोई डिले नहीं होता और कोई किसी किस्म की उल्टी सीधी बातों की गुंजाइश नहीं होती, और सीधा सीधा एविडेंस प्रोड्यूस की जाती है और उसको देख करके फैसला किया जाता है। और वो और ये जो फैसले होते हैं उसको यकीनन अपील का तो मौके मौजूद होते हैं। जो भी फैसला हुआ है उसके खिलाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास वो जा सकते हैं वो अपील के, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हो सकती है, वो अपनी जगह। लेकिन देखना ये है कि ये गलत तासुर होता है कि उनको ट्रायल जो है उनका सही नहीं होता। रूल्स ऑफ एविडेंस वही होते हैं जो कि सिविल कोर्ट में होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। क्रॉस एग्जामिनेशन, लॉयर की वो डिफेंस की भी उनको इजाजत होती है, हर एक चीज मौजूद होती है। अब ये है कि चूंकि केसेस में फौज में जल्दी इस पर फैसला होता है तो वो जल्दी फैसला हो गया, तो ये चीज नोट करने की जरूरत है। जहाँ तक कि आपने ये कहा कि जो उनका टाइम गुजर गया, जो साल, 1.5 साल, 2 साल होगा, ये तो आमतौर से होता है कि जब किसी को सजा दी जाती है तो अगर वो हिरासत में रह चुका है तो वो पीरियड आमतौर से उसमें से कम कर दिया जाता है। जी, शाइक उस्मानी साहब साथ ही रहेगा। मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुनीब साहब, बड़ी खबर है, बड़ा फैसला आया है, यही होना था? देखिए, ये तो नक्शे दीवार था, क्योंकि ये मामला जिस तरफ चला गया था और जिस तरफ जा रहा था तो मामला तो उधर ही मौजूद थे और चले गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल थी। अब उसके नतीजे में तकरीबन 80 से 100 के दरमियान एक फिगर है जिसमें लोगों को फौजी तहवील में दिया गया था। चंद को माफ कर दिया गया, जिनके जुर्म बड़े नहीं थे उनको कंसेशन दिया गया। यहाँ पर जिन लोगों को सजा दी गई है, ये ट्रायल तो मुकम्मल हो चुका था, सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन ये बादियों नजर में जो नजर आ रहा है ये एविडेंस के बेस के ऊपर है। इसकी वीडियो एविडेंस भी साथ है जो कि आप भी दिखा रहे हैं। जो तमाम चीजें मौजूद हैं, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया गया है जो कि शायद पहले नहीं था, क्योंकि नॉर्मली हम मिलिट्री अदालतों के अंदर हार्ड कोर जो टेररिस्ट थे उनके हवाले से खबरें आती थी या उनके हवाले से बताया जाता था कि इनको सजा दी गई है, जो हार्ड कोर टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर या दहशतगर्द एक्टिविटीज के अंदर मुलविस होते थे। यहाँ आज जो सजाएं सुनाई गई हैं ये आम सिविलियंस हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने ऐसा काम किया जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इनका जो कॉन्डक्ट था वो शायद रियासत के खिलाफ बगावत के जुमरे में भी आता था। अब देखना ये है कि इस सजाएं तो इनको सुना दी गई हैं, जिस तरह अभी शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे थे कि मामलात जिस तरफ जाएंगे
उनका नतीजा भी निकलेगा और शायद वो एक अपील की स्टेज पे आती है, जो कि शायद आर्मी चीफ के पास पहले और फिर हाई कोर्ट में मामला जाता है। लेकिन देखना ये है कि क्या इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या सिर्फ आम वर्कर थे। अगर तो आम वर्कर थे और बगैर किसी साजिश के या बगैर किसी सूरज के वो यहाँ पर आए, तो फिर शायद किसी स्टेज पर इनके साथ नरमी भी बरती जा सकती है, इनकी कोई मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट भी की जा सकती है। लेकिन अगर मामला ना हुआ ऐसा और इनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा शवाहिद की बुनियाद पर, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मजीद हजीमत भी होगी और शायद जिन मुज़ाकरात का ढिंढोरा आजकल पीटा जा रहा है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, जो बार्गेनिंग पोजीशन है, वो मजीद कमजोर भी होगी। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सजाएं भी मशरूत हैं उन तमाम प्रोसीडिंग्स में जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही हैं कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। ये भी ज़हन में रखिए कि जिन मिलिट्री जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, जिन दफात के तहत इनको सजा दी गई है, वो एक फैसले में कलअदम करार दी गई। अब देखना यह है कि इनका स्टेटस क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इजाजत दे दी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके फैसलों को सुना दिया जाए और इनको फिर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए, तो शायद हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो उस वक्त सिविलियंस भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट बन जाते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई फौजी अदालतों में अमल में लाई जा सकती है। मुनीब साहब साथ ही रहिएगा, आपके पास वापस आऊंगा। और अच्छा मुनीब साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह ये चीजें देखा कि आप दूरअंदेश आपकी राय होती है और आप फ्यूचर का बता रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, और बहुत सी चीजें उस तरह हो भी जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो इनको वर्गलाने वाले थे उनके बारे में क्या आने वाला है? देखिए, दो मुकदमात ऐसे हैं जिनके फैसलों के ऊपर आपको या उनके प्रोसीडिंग्स पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। एक है GHQ हमला केस और एक है जिन्ना हाउस हमला केस। इनके अंदर बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर जो लोग इन्वॉल्व थे, अगर तो उनके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है, क्योंकि ये भी ज़हन में रखिए जब आप किसी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में या फौजी ट्रायल में अगर किसी के खिलाफ आप फैसला देते हैं तो वो शवाहिद की बुनियाद पर होना चाहिए और आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करना होता है कि वाकई किसी शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब किया। अब अगर तो इसमें साबित होता है कि इमरान खान साहब और उनके पार्टी की क़ियादत, मजीद क़ियादत जो है वो शामिल थी इस तमाम तर बलवे और इस तमाम तर चढ़ाई के ऊपर जो कि 9 मई के दिन की गई, 9 मई 2023 को, तो फिर तो मसाइल बढ़ेंगे और शायद जिस खदशे का इजहार हम करते रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब का मामला किसी स्टेज पर जा सकता है मिलिट्री कोर्ट की जानिब, लेकिन अगर वहां पर सजाएं नहीं हो पाती तो फिर शायद ये जो सजाएं दे दी गई हैं इन्हीं तक मामला रहेगा और इससे आगे मामला नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो इस वक्त वहां पर कार्रवाई उन अदालतों के अंदर हम देख रहे हैं उसमें रियासत का ये दावा है कि हमारे पास वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद है। ये इंटरेस्टिंग टाइम है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल वास्ता या बिला वास्ता जुड़ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या ऐसे शवाहिद हैं कि तो मुनीब इन दैट सर्कमस्टेंस पर आप क्या समझते हैं, क्योंकि जब आप पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने मुज़ाकरात वाली बात की जिसमें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन का भी जिक्र किया, फिर आप क्या समझते हैं आगे मामला किस जानिब जा सकते हैं अगर इस तरह की कोई भी बात अगर इस पार्टी से जाके जुड़ती है? देखिए, ये मामला बड़ा खतरनाक है इसलिए क्योंकि अगर तो ये तमाम लोग जुड़ जाते हैं, इनको जोड़ा जा सकता है कि इनमें से कोई लोग ऐसे थे जो तहरीक इंसाफ की क़ियादत थी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पर या प्लानिंग की सूरत में इस बलवे के अंदर मौजूद थे और वो तमाम इस मामले के अंदर मौजूद थे। अगर तो वो साबित हो जाता है सब, तो फिर बाकायदा तौर पर एक मसला होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा अर्ज करूंगा ये साबित नहीं हो पाता तो फिर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है ये एक मिसाल बनेगी और जो मजीद अभी फैसले आने हैं तकरीबन 60 से 100 लोगों 80 लोगों के दरमियान एक तादाद है, फिर उनके बारे में भी फैसले आएंगे, लेकिन उनको तहरीक इंसाफ से जोड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा जिन लोगों के नाम सामने आए हैं
जिन लोगों की तस्वीर आप भी दिखा रहे हैं, आपके सामने है, अगर तो इनमें से कुछ लोग लिंक्ड हो जाते हैं तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल से, या उन लोगों से जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के इंस्ट्रक्शन पर बहुत कुछ कर रहे थे या उन्होंने किया, तो फिर मसाइल बढ़ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि आने वाले चंद दिन इस हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि रिजर्व हो चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई फैसला या पीर के रोज 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी मुझे ऑल्दो अनाउंस्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस दिन आएगा। शायद कुछ दिन मजीद लगे उस फैसले को आने में। अच्छा मुनीब साहब, आपका तजर्बा है कि अब माजी में पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सिविलियंस को सजाएं और 9 मई जैसे वाकयात खतरनाक कभी हुए, कभी ऐसी कोई मिसाल मिलती है? जी देखिए, आमतौर पर फौजी अदालतों के अंदर सजाएं दी गई हैं जो दहशतगर्द, हार्डकोर दहशतगर्द थे, जिन्होंने दहशतगर्द एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी जिनकी। अब उन लोगों ने वो जब उनको ट्राई किया गया, आपको याद होगा साने APS के बाद फांसी की सजाएं भी सुनाई गई। वो एक और मामला है, एक और तरीकाकार है जिसमें हार्डकोर दहशतगर्दों को ट्राई किया जाता है। ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानी हैं। उस दिन वो एक बदकिस्मत दिन था जिस दिन ये तमाम लोग इस ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए जिसको दो तरीके से देखा गया कि ये दहशतगर्द एक्टिविटी के तौर पर भी क्वालिफाई करती है और रियासत के खिलाफ बगावत भी है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने बहुत ही मुफस्सल अंदाज में अपना तज्जिया समा के नाज़रीन के सामने